कार्यक्रम था आपका, कितनी समस्या है इसमें, किस प्रकार की समस्या है? गिनती तो है नहीं भाई, सब बता रहे हैं 90-100 तो आए हुए थे। मतलब ऐसे भी मिले हैं भाई साहब, ऐसे ही है रूटीन में। जैसे भाई साहब पिछली बार थी, इस बार भी काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि रोजगार की दिक्कतें हैं। कई बार कुछ अधिकारियों के व्यवहार से, जैसे आज कुछ पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों के व्यवहार से कुछ दुखित और द्रवित लोग आए हुए थे, उनके लिए फ़ोन किया। कुछ इनके आपसी हैं, उसमें हम पंचायती हमारे धर्मपाल शांडिल्य जी हैं, तकबीर बतान जी हैं, महिंदर जी हैं, अपने कार्यकर्ता प्रमुख इनके जिम्मे लगाते हैं। बाकी बड़े अच्छे से हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए इंद्री के अंदर मैं समझता हूँ बाकी क्षेत्रों के मुकाबले फिर भी शांत ही है मामला और कंट्रोल है। अच्छा, एक गड़ी बीरबल का मामला आया था, कोई मोटरों का मामला है एसडीओ से संबंधित? हाँ, गड़ी बीरबल का मैंने उन किसानों की सुनी है, एसडीओ साहब को भी बुलाया था, एसडीओ साहब भी आए थे मौके पे। तो वर्षा से थोड़ा सा मुझे वो लगा कि 27 का तो 27/6 का तो नोटिस, 23/6 का नोटिस था 3 हॉर्स पावर की मोटर का। फिर बाद में अब 10/7 का वो आया हुआ है, वो 2 हॉर्स पावर की मोटर का आया हुआ है। और जिन लोगों ने उस नोटिस के बाद वो बड़ी मोटरें खरीद ली, अब उनको वापस करके दूसरी लेना उनके लिए बड़ी मुश्किल की। किसानों का ये समय है, क्योंकि फसल का समय है, फसल के लिए पानी चाहिए होता है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मुझे उनकी दिक्कत थोड़ी जेन्युइन लगी। मैंने एसडीओ साहब से पूछा, एसडीओ साहब ने कहा कि हमारे को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं। तो मैं यही ऊपर मैंने कहा मैं बात करता हूँ, इनको किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरह की बात मैंने उनके सामने रखी। तो आश्वासन दिया गया, उनके कुछ पेमेंट 3 जगह फंस गई जी साहब। इनकी पेमेंट फंस गई उन्हीं की जी। और तो पेमेंट वाली बात तो मुझे समझ नहीं, आप बता दो क्या नहीं, मोटरें उन्होंने कुछ खरीद ली हैं, कुछ डिपार्टमेंट को भी उन्होंने पैसे जमा करा दिए हैं। अच्छा, मैं पेमेंट तो 3 जगह वाली मुझे फंसने वाली समझ नहीं। मुझे तो लगा कि जो मोटर उन्होंने खरीदी है वही पैसे ही दिए हैं उन्होंने। नहीं, मोटरें खरीद ली जी उन्होंने, और डिपार्टमेंट को भी पैसे जमा करा दिए थे, इस तरह की है। वो पता कर लेंगे, हम पे लग चुके हैं लेकिन अभी तक उनके कनेक्शन नहीं जा रही। वो नहीं, मुझे मेरे सामने कनेक्शन जारी होने के बाद उनको कहा जा रहा है कि आपको कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वो मैंने कनेक्शन काटने के लिए मना किया, भाई आपको कनेक्शन नहीं काटने होते। मेरे सामने उन्होंने कनेक्शन काटने की बात की। अच्छा सर, एक ओवरलोड इतना चल रहा है, पहले भी आपने आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सा ओवरलोड करना है? ये रेत और बजरी का ओवरलोड चलता है जी सड़कों पर, सड़कें टूट गई हैं जी अपने एरिया की काफ़ी। नहीं, मेरे सामने तो आपने जो बात रखी थी पिछली बार भी, उसे पिछली बार कि शहर के बीच में से वो निकलता है, सर उसमें कुछ कंट्रोल है सर, उसमें कंट्रोल हो गया। चलो वो आप मेरे को बता दो कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं आप ही मेरे आँख कान हो। आपने कहा था कि शहर के बीच में बड़े बड़े ट्राले निकलते हैं, मैंने मौके के ऊपर ही कहा था, तो उन्होंने नाका लगा के वो किया। ओवरलोड की बात आज आप पहली बार कर रहे हो। ओवरलोड का तो अपना डिपार्टमेंट है भाई, सब कार्रवाई करता है उसमें। एक सांसद के नाते आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? सर नहीं, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। जो लोकल सड़कें हैं वो सारी टूट चुकी हैं जी। अच्छा, तो ओवरलोड पे बैन है, एसडीएम साहब को पावर है उनकी चलान करने की। एसडीएम साहब को पावर है चलान करने, वो चलान नहीं कर रहे हैं? कोई चलान नहीं हो रहा अभी तक जी। अच्छा, मैं पता कर लेता हूँ कोई चलान। क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? भाई साहब आप बता ही रहे हो तो मैं उसके लिए हाँ भरी रहा हूँ, मैं बात करूँगा, कार्रवाई डिपार्टमेंट को बोलूँगा भी जो आप करें। तो ये सड़कें ये हम सबकी संपत्ति हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी, जो पंचायत के प्रतिनिधि महिलाओं को जो अच्छा उनका कार्यकाल रहा उनको स्कूटी दी जाएगी। अगर उन्होंने कहा है तो जरूर देंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान के पक्के हैं, जो बात कहते हैं मुँह से निकालते हैं वो कर देंगे। अगर उन्होंने कहा है, मैंने तो देखो उनका बयान, ये मेरे सामने कभी बात हुई नहीं है और मैं थोड़ा न्यूज़ मैंने देखा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कुछ सोच के ही कहा होगा, तय करने के बाद ही कहते हैं। अच्छा, कुछ टोल बैरियर भी हटाने का आदेश हुआ जी। उन्होंने किया है तो मैं मेरे वो भी ध्यान में नहीं। मैंने भी सुना, कल मैं चंडीगढ़ था, तो इस तरह की चर्चा तो थी कि कुछ टोल बैरियर्स किए जो स्टेट के हैं, सेंटर के हैं। स्टेट के जी, स्टेट इनके उनकी टर्म्स कंडीशन होंगी पूरी होने वाली, जरूर हटाएंगे। बाकी मेरी नॉलेज में नहीं कौन सा हटना कौन सा नहीं हटना। अच्छा, ये राजस्थान का जो प्रकरण चला हुआ है उसमें कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बात के ऊपर क्या कह सकते हैं? अपना घर उनको संभालना चाहिए, और अपने घर के अंदर भेदभाव करेंगे, जाति करेंगे, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको सप्रेस किया जाएगा, अयोग्य व्यक्तियों को उभारा जाएगा।
तो इस तरह के विरोध तो होंगे ही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर एक साधारण सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके सामने है बिल्कुल, माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने साधारण परिवार से थे और माननीय मनोहर लाल जी कितने साधारण परिवार के थे। आज वो प्रदेश के मुख्य हैं और वो देश के मुख्य हैं। और कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के अलावा आप बताओ आज तक देश का नेतृत्व किसी को मिला है? और उस परिवार की जो भी चाटुकारिता करता है, चाहे वो अयोग्य भी हो, उसी को बड़ा बना के रखा जाता है। कांग्रेस में इसलिए धीरे धीरे योग्य व्यक्ति किनारा करते जा रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर जो देशभक्ति की भावना का अभाव होता जा रहा है। देश को प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ के नहीं रह सकता। आज चाइना और हिंदुस्तान का जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर घटना घटी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी चीन के साथ खड़ी हुई दिखी। ऐसे ही पीछे पाकिस्तान वाले मामले के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ, जो कांग्रेस के लीडर थे वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे। इसलिए देश को प्यार करने वाला व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। ठीक है सर, थैंक यू।